हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11th क्लास का जो आपका केमिस्ट्री है उसका जो फोर्थ वाला चैप्टर है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। ओके, और इसका जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो यहाँ पे हम लोग करवाने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन देते हैं और इस क्वेश्चन का आपको चार ऑप्शन दिया जाता है। चार में से आपको जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो आपको चूज करना होता है और आपको लिखना होता है। ओके, तो यहाँ पे आप पहले और दूसरे का आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आप सी का, डी का और ई का, ये तीनों का भी आंसर यहाँ पे आप हाईलाइटेड देख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें जिसमें है आपका मेक द पेयर्स, यानी यहाँ पे आपको अगर आप ये देखोगे आपका एक्सरसाइज का बुक देखोगे यानी टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसके अंदर आपको समझेगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, डायरेक्ट जो आंसर है वो आपको प्रोवाइड किया है कि न्यूट्रॉन क्या आएगा। यहाँ पे न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, पी ऑर्बिटल में क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ओके, उसके बाद लेमन सीरीज क्या होता है। ये सारी चीजों को यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपको दिया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द आइसोटोप्स इन द चार्ट गिवन बिलो। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कार्बन 14 का मास नंबर आपको बताना है, लीड 208 का मास नंबर आपको बताना है, क्लोरीन 35 का मास नंबर बताना है। यानी ऑलरेडी आपको मास नंबर तो दिया गया है। ओके, 238, 18, 223। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं कार्बन 14 के अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, वो सारी चीजें आप कार्बन, लेड, क्लोरीन, यूरेनियम, ऑक्सीजन, रेडियम। ओके, तो ये सब में आप देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हो तो फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सेम है, इसमें भी आपको मैच द फॉलोइंग करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पहला वाले का जो आंसर है वो आपका, अगर आप टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि 14 आर्गन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 22। 14 कार्बन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 7। 14 पोटेशियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 21। अगर आप 14 ये देखते हो, नाइट्रोजन देखते हो तो उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 8। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या दिया है कि आंसर इन वन सेंटेंस। तो इसका आंसर आप वन सेंटेंस में लिख सकते हो। यानी ये सारे क्वेश्चन आंसर कितने मार्क्स के आते हैं, आपको 1 मार्क्स के लिए आते हैं। तो बहुत छोटा सा यहाँ पे जो आंसर होता है। ओके, जैसे अगर आप यहाँ पे पहले का क्वेश्चन देख सकते हो कि इफ एन एलिमेंट एक्स हैज द मास नंबर 11 एंड इट हैज द 6 न्यूट्रॉन देन राइट इट रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो यहाँ पे आप किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, जैसे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहाँ पे एलिमेंट का जो भी ये होता है, ओके, नंबर होता है, मास नंबर, उसको हम लोग कहते हैं। उसी तरीके से बी वाला देखो, बी वाला क्या दिया है कि नेम द एलिमेंट दैट शो द सिंपलेस्ट एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, उसके बाद यहाँ पे सी वाला देखो कि स्टेट द हेजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। ओके, उसके बाद अगर आप डी वाला देखते हो कि गिव द नेम ऑफ क्वांटम नंबर। ओके, आइडेंटिफाई, सॉरी यहाँ पे डी और ई दोनों आंसर यहाँ पे हमने लिख दिया है, तो आप इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप ई वाला देखिए। ओके, जिसमें आपको आइसो इलेक्ट्रिक स्पेसिस पूछा है और यहाँ पे ये ई वाला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, लेकिन हमने यहाँ ऊपर लिख दिया है, तो आप इस चीज को आप करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको बोला है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया है डिफरेंशिएट बिटवीन द आइसोटोप्स एंड आइसोबार। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोबार क्या होते हैं। तो दोनों यहाँ पे, दोनों का जो डेफिनेशन है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे आपको, अगर आपको डिफाइन करने के लिए कहा जाए आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रिक स्पीसीज और आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो तीनों में क्या फर्क है, तीनों में क्या फर्क है, यहाँ पे आप आंसर में देख सकते हो। बहुत प्रॉपर तरीके से जो आंसर है वो लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद अगर आप सी वाला क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, तो यहाँ पे उसका जो एक कंप्लीट आंसर है वो विथ एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी विद द सुटेबल एग्जांपल आपको पूछा है, तो हंट्स रूल के बारे में सबसे पहले तो आपको बताना होगा विथ एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको 3 से 4 मार्क्स के लिए आते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जिसमें आपको पूछा है राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ओके, तो रुदरफोर्ड वाला जो आपका ये था मॉडल था वो सबको पता होगा।
उसके क्या लिमिटेशन थे, क्या ड्रॉबैक थे, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, वही सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको है राइट पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन एटम का जितने भी बोहर्स थ्योरी है उसके जितने भी पोस्टुलेट है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पे टोटल 4 पोस्टुलेट है, 4 पोस्टुलेट यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको लिख के दिए गए हैं। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या दिया है, मेंशन द डीमेरिट्स ऑफ द बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, तो आपको इसके जो डीमेरिट्स है यानी एक तरह से पोस्टुलेट हो गए, ओके, उनके बारे में यहाँ पे आपको बताना है बोर्स एटॉमिक मॉडल के। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, स्टेट द ऑर्डर ऑफ फिलिंग एटॉमिक ऑर्बिटल फॉलोइंग द अबव प्रिंसिपल। ओके, तो आप सबको पता है कि अबव प्रिंसिपल क्या होता है और उसके हिसाब से आप किस तरीके से आप फिल करते हो कॉन्फ़िगरेशन को। यहाँ पे हमने लिखा है पहला क्या आता है 1s, ओके, फिर उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 5s, ओके, उसके बाद 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। ओके, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका अरेंज होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन द एनामोलस बिहेवियर ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। तो आपको कॉपर एंड क्रोमियम का जो एनामोलस बिहेवियर है उसको यहाँ पे डिफाइन करना है कि कॉपर किस तरीके से बिहेव करता है और क्रोमियम किस तरीके से बिहेव करता है। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पे आपको पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको देना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि राइट ऑर्बिटल नोटेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। जैसे आपको n की वैल्यू दी है 2, I की वैल्यू दी है ओके, उसके बाद 1, उसके बाद b इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 4, I इज इक्वल टू, c में आप देखो तो n इज इक्वल टू 3, I इज इक्वल टू 2। तो आपको उस तरीके से इसका जो इलेक्ट्रॉन का एक ये है ऑर्बिटल नोटेशन है वो आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फेरस Fe2+ एंड Fe3+। ओके, तो आयरन का क्या आएगा, आयरन आयन का क्या आएगा और आयरन आयन यानी Fe3+ का क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तीनों का बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि राइट द कंडेंस ऑर्बिटल नोटेशन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। तो आपको अलग अलग यहाँ पे एलिमेंट दिए हैं उनका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जैसे आपका लिथियम हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन दिया, ओके, सिलिकॉन, उसके बाद क्लोरीन और कैल्शियम। तो ये सबका यहाँ पे आपको जो ये दिया है ओके नंबर दिए हैं ओके, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको यहाँ पे लिख के दिया गया है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको दिया गया है ड्रॉ शेप ऑफ 2s एंड द 2p ऑर्बिटल। तो आपको 2s और 2p ऑर्बिटल का यहाँ पे जो शेप है वो आपको बनाना है। हमने यहाँ पे नहीं बनाया है लेकिन आपको ये प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2s और 2p का जो ऑर्बिटल है यहाँ पे हमने अभी आपको प्रिपेयर करके दिखाया है किस तरीके से दिखता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ द सिग्निफिकेंस ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, उसके अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्बिटल शेप, यहाँ पे क्वांटम नंबर, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें अगर आपको n इज इक्वल टू 3 दिया है, व्हाट आर द क्वांटम नंबर I एंड m। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वांटम नंबर डिफाइन करना है और उसका जो कंप्लीट आंसर है आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए जिसमें आपको पूछा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज रिटेन एज। जैसे यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन दिया है ओके, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले वाले की तरह और दूसरे वाले की तरह नहीं लिखते ओके, दूसरे वाले की तरह लिखते हैं तो इसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे ये दिया है एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे पॉली एक्सपेंशन प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल, ये दोनों रूल से आप किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ये यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख सकते हो कि राइट अ नोट ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर एक छोटा सा नोट है वो आपको लिखना है, उसके अंदर क्या क्या की पॉइंट है, उसका डेफिनेशन क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको बोला है कि यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एम सेल, गिव देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल्स। ओके, तो आपको इस तरीके से ये सारी चीजों को ये करना है ओके, डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे सेल हो गया, सब शेल हो गया और ऑर्बिटल। तो यहाँ पे आप आंसर यहाँ पे पूरा कंप्लीट आंसर देख सकते हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से ये पूरा आंसर दिया गया है। ओके,
उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा है कि इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन, जो सिलिकॉन यहाँ पे दिया है Z इज इक्वल टू 14 और क्रोमियम दिया है आपको यहाँ पे Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर 24। ओके, तो दोनों का यहाँ पे जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कितने कितने हैं वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कि एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 29 इलेक्ट्रॉन एंड 35 न्यूट्रॉन। ओके, तो ये आप ध्यान रखो। और यहाँ पे द नंबर ऑफ प्रोटॉन बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या होता है, वो दो चीजें आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप लास्ट क्वेश्चन देखते हो जो आपको यहाँ पे पूछी गई है एक्टिविटी, तो हमने सारे के सारे जितने भी एक्सरसाइज करवाए हैं उसके अंदर आपको एक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी। और ये एक्टिविटी आपके लिए बहुत काम की होती है क्योंकि आप इस एक्टिविटी को अगर आप करते हो तो ये आपके लिए फायदेमंद होती है। अगर आप कुछ भी करिकुलम एक्टिविटी करते हो अपने कॉलेज के अंदर, ओके, तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। जैसे कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन द क्लास बाय यूजिंग द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, ओके, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, पॉजिट्रॉन किसने डिस्कवर किया था और क्वार्क किसने डिस्कवर किया था। ओके, तो ये सारी चीजों के बारे में आपको पूरा जो एक्सप्लेनेशन है आपको क्लास के अंदर देना है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी इसके अंदर कुछ डाउट लगता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप हमें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आप जाके हमें वहां पे मैसेज कर सकते हो और वहां पे जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमें पूछ सकते हो। और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है प्लीज आप हमें कमेंट करके बताओ और हम लोग क्या इंप्रूव कर सकते हैं आप वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हो। ओके, और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज आपसे हमारा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमें सपोर्ट करो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच आप सभी का। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।